हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। दिस इज़ डॉक्टर अनु पांडे। आज इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड टू यूजेस सीखेंगे, यानी इंग्लिश का एक शब्द और उसका अलग अलग दो तरीके से कैसे प्रयोग किया जाता है, इसे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक वर्ड लेते हैं जैसे स्टिक। इसका नाउन के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तब इसका अर्थ होता है छड़ी, यानी एक छड़ी को स्टिक कहा जाता है अंग्रेजी में। लेकिन जब स्टिक को वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तब उसका अर्थ होता है चिपकाना, यानी यहाँ एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पहला नाउन के रूप में छड़ी और दूसरा वर्ब के रूप में चिपकाना। तो चलिए इस तरह के और शब्दों को देखते हैं और उनके सेंटेंस भी बनाते हैं। हमारा पहला शब्द है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाउन के रूप में अर्थ होता है व्यायाम। जैसे साइकिल चलाना एक अच्छा व्यायाम है, साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। और वहीं पर वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है व्यायाम करना। अब सेंटेंस बनाते हैं। मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ, आई एक्सरसाइज डेली। कई स्टूडेंट्स को मैंने सुना है वे अक्सर बोलते हैं आई डू एक्सरसाइज डेली। यहाँ पे डू ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज का वर्ब के रूप में मतलब ही होता है व्यायाम करना। तो इसलिए यहाँ करने के लिए डू एक्स्ट्रा जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे बोल सकते हैं आई एक्सरसाइज डेली। BAT बैट। बैट का नाउन के रूप में एक जानवर का नाम होता है चमगादड़। बैट मीन्स चमगादड़। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है। बैट इज अ नॉक्टर्नल एनिमल। नॉक्टर्नल यानी वे प्राणी जो दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं, वे रात में ही अपने सारे कार्यकलाप करते हैं। जैसे आउल, उल्लू, वो भी एक नॉक्टर्नल एनिमल है। बैट का अर्थ जब वर्ब के रूप में देखते हैं तब इसका अर्थ होता है बल्लेबाजी। बल्लेबाजी कौन कर रहा है, हु इज बैटिंग। स्टॉप। स्टॉप का नाउन के रूप में अर्थ है विराम। जैसे बस स्टॉप, मैं अगले स्टॉप पर उतर जाऊंगा, आई विल गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप। यहाँ पर स्टॉप का अर्थ एक ऐसे लोकेशन या एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपकी यात्रा समाप्त होती है, तो उस लोकेशन का नाम स्टॉप है। तो यहाँ पर नाउन के रूप में स्टॉप का प्रयोग किया गया है। वर्ब के रूप में स्टॉप का जब प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है रोकना। सेंटेंस देखिए। पुलिस ने उसकी कार रोकी, पुलिस स्टॉप्ड हिज कार। हमारा अगला शब्द है पार्क। पार्क का नाउन के रूप में अर्थ होता है उद्यान, यानी बगीचा, उपवन। उदाहरण देखते हैं। इस पार्क में कई खूबसूरत पौधे हैं, दिस पार्क हैज मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स। और वर्ब के रूप में पार्क का अर्थ होता है गाड़ी खड़ी करना। कृपया अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी ना करें, प्लीज डोंट पार्क योर कार हियर। अगला शब्द है लाइट। लाइट का नाउन के रूप में अर्थ आता है प्रकाश या रोशनी। इस कमरे में पर्याप्त रोशनी है, दिस रूम हैज एनफ लाइट। और वर्ब के रूप में लाइट का अर्थ होता है प्रज्वलित करना, यानी किसी चीज को जलाना। कृपया केक पर लगी मोमबत्तियों को जलाएं, प्लीज लाइट द कैंडल्स ऑन द केक, यानी मोमबत्तियां जो केक पर लगी हुई हैं उनको माचिस से जलाएं। स्माइल। स्माइल का जब नाउन के रूप में अर्थ देखा जाता है तब अर्थ आता है मुस्कुराहट। उसकी मुस्कान या उसकी मुस्कुराहट खूबसूरत है, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल स्माइल। और वहीं पर जब इसका वर्ब के रूप में अर्थ देखा जाता है तब अर्थ होता है मुस्कुराना। उन्होंने मुस्कुरा कर यात्रा को मंजूरी दे दी, दे स्माइल्ड एंड अप्रूव्ड द ट्रिप। हमारा अगला शब्द है शिप। शिप एक नाउन के रूप में जब यूज किया जाता है तब उसका अर्थ है जहाज। हम जहाज से अमेरिका जाएंगे, वी विल ट्रेवल टू USA बाई शिप। और वहीं पे शिप का अर्थ जब वर्ब के रूप में देखा जाता है तब इसका अर्थ होता है किसी सामान को भेजना, चाहे वो शिप से भेजा जाए, चाहे उसे प्लेन से भेजा जाए, चाहे उसे ट्रेन से भेजा जाए, यानी किसी सामान को भेजना, उसे इंग्लिश में शिप कहा जाता है। सभी सामान पैक कर दिए गए हैं और भेजने के लिए तैयार हैं, ऑल गुड्स आर पैक्ड एंड रेडी टू शिप। हमारा अगला शब्द है स्प्रिंग। हिंदी में जो 6 ऋतुएं होती हैं उनमें से एक बसंत ऋतु को इंग्लिश में स्प्रिंग कहा जाता है। तो सेंटेंस देखते हैं। बसंत ऋतु सर्दी और गर्मी में बीच का मौसम है, यानी स्प्रिंग इज द सीजन बिटवीन विंटर एंड समर। स्प्रिंग का प्रयोग जब वर्ब के रूप में किया जाता है तब उसका अर्थ होता है अचानक उछल जाना,
जब किसी खुशी की न्यूज़ की वजह से या डर से या चौंक कर हम अपने पैरों पर अचानक से उछल के खड़े हो जाते हैं, तब इसे स्प्रिंग कहा जाता है। आइए इसका सेंटेंस के रूप में प्रयोग देखते हैं। जब मेरा अलार्म बजता है तो मैं उछल कर खड़ा हो जाता हूँ। आई स्प्रिंग टू माई फीट व्हेन माई अलार्म गोज ऑफ। गोज ऑफ अलार्म बजने के लिए एक फ्रेजल वर्ब है। अलार्म गोज ऑफ यानी अलार्म बजता है। हमारा अगला शब्द है क्लाउड। क्लाउड का नाउन के अर्थ में रूप होता है बादल। आज आसमान में बादल भरे हुए हैं या फिर आसमान बादलों से भरा हुआ है। द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स टुडे। क्लाउड का जब क्रिया के रूप में यानी वर्ब के रूप में अर्थ देखते हैं तब उसका अर्थ होता है धुंधलाना, यानी किसी एक चीज ने किसी दूसरी चीज को धुंधला कर दिया है। जैसे भाप से मेरा चश्मा धुंधला हो रहा है, यानी भाप मेरे चश्मे को धुंधला कर रही है। सेंटेंस होगा द स्टीम इज क्लाउडिंग माई ग्लासेस। ग्लासेस मीन्स स्पेक्टिकल्स, चश्मा। हमारा अगला शब्द है वेव। वेव का नाउन के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तब इसका अर्थ होता है लहर। लहरें उठ रही हैं और गिर रही हैं। वेव्स आर राइजिंग एंड फॉलिंग। और वेव का क्रिया के रूप में अर्थ होता है लहराना। फसलें हवा में धीरे धीरे लहरा रही हैं। द क्रॉप्स आर वेविंग जेंटली इन द ब्रीज। स्टिक। स्टिक का नाउन के रूप में अर्थ होता है छड़ी, यानी छड़ी को इंग्लिश में स्टिक कहते हैं। उसने गड्ढा खोदने के लिए एक नुकीली छड़ी का इस्तेमाल किया। ही यूज्ड अ पॉइंटेड स्टिक टू डिग अ पिट। पिट यानी गड्ढा। और स्टिक का वर्ब के रूप में अर्थ होता है चिपकाना। हम लिफाफे पर स्टैंप चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग करते हैं। वी यूज ग्लू टू स्टिक अ स्टैम्प ऑन द एनवेलप। मैच। स्पोर्ट्स के जब मुकाबले होते हैं तो इंग्लिश में हम उन्हें मैच कहते हैं, जैसे क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच। मैच देखने के लिए हजारों प्रशंसक पहुंचे। थाउजेंड्स ऑफ फैंस अराइव टू वॉच द मैच। और मैच का वर्ब के रूप में अर्थ होता है मेल खाना। जैसे पर्दे दीवारों के रंग से पूरी तरह से मेल खा रहे हैं। द कर्टन मैच परफेक्टली विद द कलर ऑफ द वॉल्स, यानी कि दीवारों के रंग से पूरी तरह से उनका मेल बैठ रहा है। कलर। कलर का नाउन के रूप में अर्थ होता है रंग। क्या आपके पास यह ड्रेस नीले रंग में है? जब आप शॉप में जाते हैं, आपको जैसे पीले रंग में कोई ड्रेस दिखी और आपको वही ड्रेस नीले रंग में चाहिए, तब आप इस तरह से पूछ सकते हैं, डू यू हैव दिस ड्रेस इन ब्लू कलर? और कलर का क्रिया के रूप में अर्थ होता है रंगना। उसने एक चित्र बनाया और उसे रंगा। शी मेड अ पिक्चर एंड कलर्ड इट। सिग्नल। सिग्नल का नाउन के रूप में अर्थ होता है संकेत। जैसे ट्रैफिक सिग्नल, हमें यातायात सिग्नल का पालन करना चाहिए। वी शुड ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स। और वर्ब के रूप में संकेत देना। उसने मुझे चुप रहने का संकेत दिया। शी सिग्नल्ड मी टू कीप साइलेंट। प्लेस। प्लेस का नाउन के रूप में अर्थ होता है स्थान। किसी स्थान को अंग्रेजी में प्लेस कहा जाता है। यह स्थान अपने खूबसूरत पहाड़ों के लिए जाना जाता है। दिस प्लेस इज नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल माउंटेन्स। और क्रिया के रूप में इसका अर्थ होता है रखना, किसी चीज को उसकी जगह पर रख देना। उसने सारे कप मेज पर रख दिए। शी प्लेस्ड ऑल द कप्स ऑन द टेबल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वंस अगेन थैंक्स, धन्यवाद।